फिजाई आलूदगी में इजाफे के खदशे की वजह से मुख्तलिफ रियासतों ने पटाखों पर पाबंदी आयद कर दी है। राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा और मगरबी बंगाल, इन रियासतों का कहना है कि अगर पटाखों के इस्तेमाल में इजाफा होता है तो इसका सीधा असर कोरोना केस पर पड़ेगा। वहीं अब ये मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में भी पहुंच गया है। एनजीटी क्रैकर पाबंदी केस की समाअत कर रहा है। एनजीटी के जरिए 18 रियासतों को नोटिस भेजे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने एक एसओपी जारी किया है और पटाखे फायर ना करने की अपील की है। आज शाम तक एनजीटी ने तमाम रियासतों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आज होने वाली समाअत में ये रियासतें अपना अपना रुख भी पेश करेंगी। कल एनजीटी में पटाखों पर पाबंदी के हवाले से समाअत हुई थी। इस दौरान पटाखा बनाने वाली कंपनियों की एसोसिएशन का कहना था कि 10,000 अफराद क्रैकर कंपनियों से मुंसलिक हैं। पाबंदी की वजह से ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्रैकर के कारोबार से जुड़े अफराद का क्या कहना है। अचानक कोरोना के वजह से हर जने के इसमें खौफ डर बैठ गए सो है। अब उसके वजह से सेल्स बहुत डाउन है, क्योंकि हम लेट नाइट तक हम लोग सेल्स हो रहता था हमारे, मगर अभी लेट नाइट नहीं, कुछ भी नहीं। 9 बजे तक पूरा किधर का उधर सन्नाटा हो जा रहा। बहुत डाउन है सेल्स इस बार। 25% भी बिजनेस नहीं है। जो बड़े गिराक ज़्यादा पैसों का ले जाते थे वो लोग तो अभी आए ही नहीं। जो भी आए उनकी जो परचेसिंग रहती थी उससे 10%, 15%, मैक्सिमम 20% ही ले रहे। यानी कोई पहले 100 रुपये का लेता था तो अभी मैक्सिमम 20 रुपये का ही ले रहे। ये तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अपने को क्या अभी मास्क लगा के कुछ अभी तो दिवाली तो सेलिब्रेशन करना ही पड़ता अभी तो ये साल का तो कराना है। थोड़ा पेशेंस तो हेवी हो गया अभी थोड़ा रिस्क लेकर थोड़ा करना, थोड़ा देख समझ के करना बोलते।